ब्रह्म सूत्र कक्षा 104। हाँ जी, नमस्ते आचार्य जी। क्या पूछ रहे हैं? जी आचार्य जी, ये श्रवण चतुष्टय और अंतःकरण चतुष्टय, तो इसका सारे कंपोनेंट जो है उसका थोड़ा स्पष्टीकरण नहीं हो रहा। पिछले बार थोड़ा बताए थे। और ये चित्त, ये सारा उसका कुछ संबंध है कि अलग अलग से? आप थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए इसको। श्रवण चतुष्टय हमारा और जो शरीर, हमारा जो व्यक्तित्व है, इसमें हमें दो चीजें सामान्य रूप से देखने को मिलती हैं। एक आत्मा, दूसरा आत्मा से भिन्न। आत्मा और आत्मा से भिन्न, ये दो चीजें जिसको दृष्टा और दृश्य भी कहते हैं, विज्ञाता और विज्ञेय भी कहते हैं, प्रकृति और पुरुष भी कहते हैं। माने एक पुरुष तत्व है और एक प्रकृति तत्व है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमारा व्यक्तित्व है। उसको थोड़ा खुलासा करके देखें तो एक तरफ चैतन्य है, दूसरी तरफ चैतन्य से प्रकाशित होने वाली कई सारे घटक हैं, जैसे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इंद्रियां, पंच महाभूत, सूक्ष्म भूत, ये सारे घटक चैतन्य से प्रकाशित होते हैं। मानी चैतन्य से उन वे सत्ता लाभ करते हैं, चैतन्य से ही उनका अस्तित्व है। उनको हम है कह करके जो जानते हैं, वो चेतन के कारण से ही उनमें है बुद्धि आ रही है। तो दृष्टा चेतन है और दृश्य जड़ है। और दृश्य को हम जड़ है इस किस रूप में पहचानते हैं? जो अपने को या दूसरे को नहीं जानता वो जड़ होता है। स्वयं के होने का भी नहीं जानता और दूसरे के होने को भी नहीं जानता। जैसे हम चेतन हैं तो हम अपने होने को भी जान रहे हैं, और आप सब लोग और ये पदार्थ और वृक्ष, औषधि, वनस्पति, और ये मकान, भवन, खंबे, घड़ी, पुस्तकें, ये सब भी हमारे जानने में आ रही है, इनको भी हम जानते हैं। तो जो चेतन है उसके दो काम है, स्वयं को जानना और स्वयं से भिन्न जो भी कुछ है उसको जानना। पर जो जड़ है वो ना स्वयं को जानता है, अपने होने को भी नहीं जानता। कंप्यूटर तो कितना महिमाशाली यंत्र है, कितनी सूचनाएं कलेक्ट किए हुए है, पर मैंने ये सब सूचनाएं कलेक्ट कर रखी हैं, मैं हूं ये बोध कंप्यूटर को नहीं है। या आप हैं ये भी बोध नहीं है। मैं हूं और तुम हो, या ये सब चीजें हैं, ये कंप्यूटर क्या कोई भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव यंत्र हो, करोड़ों करोड़ों रुपए के भी यंत्र हैं, जिनको ये नहीं पता चलेगा कि जैसे अपने होने का भी एहसास नहीं होता और दूसरे के होने का भी एहसास नहीं होता। वो तो सेंसर से जो प्रतीति होती है वो तो एक एक अलग प्रकार की प्रतीति है। उसके आस पड़ोस में कोई चीज आती है तो वो श्रिंक करता है, वो उसमें कंपन होता है, परमाणु उसको छूते हैं और उससे जो प्रतिक्रिया होती है, जैसे कोई गाड़ी है उसके पीछे कोई खंबा आ जाए या अड़ोस पड़ोस में कोई शाखाएं टहनी आ जाए, तो उस गाड़ी में सेंसर होते हैं और उनमें प्रतिक्रिया होती है। सेंसर का जो सेंसर के द्वारा जो किसी दूसरे के होने का एहसास होता है ना, वो चेतन जैसा नहीं है, वो एहसास प्रतिक्रिया स्वरूप है। चीजें वो प्रोग्रामिंग ऐसी कर रखी है कि कोई भी चीज उसके आस पास आएगी तो उसमें हलचल होगी।
उसमें कंपन होगा, स्पंदन होगा, आवाज होगी। मैं हूं और यह है या ये सब है, ये दो बात चेतन ही अनुभव कर सकता है। अपने होने का एहसास और दूसरे के होने का एहसास चेतन ही कर सकता है। चेतन के अलावा, जैसे घड़ी अपने होने का एहसास नहीं करती कि मैं काल के बारे में लोगों को सूचना दे रही हूँ, ये बिल्कुल घड़ी में नहीं आएगा। ये पीपल या बड़ वृक्ष बहुत ज्यादा ऑक्सीजन वितरण कर रहे हैं, पर उनको ये महसूस नहीं हो सकता कि हम ऑक्सीजन वितरण कर रहे हैं। आप ये कहेंगे कि गायों को भी ये तो एहसास नहीं होता, फिर भी वो चेतन है कि हम दूसरों को दूध दे रहे हैं, इस तरह का। ठीक है, इस तरह का एहसास तो नहीं होता, पर अपने होने का एहसास तो होता है। वो भूख का अनुभव करते हैं, प्यास का अनुभव करते हैं, वो हरे भरे खेत को देखकर उसकी तरफ, ये हरा खेत है और ये अभक्ष चीज है, देखो ये उनमें कितना सामर्थ्य है ये जानने का कि ये हमारे लिए भक्ष है, ये अभक्ष है। भक्षा भक्ष का नियम चेतन के बिना कैसे जान सकता है? ये मेरे लिए खाने की चीज है, मर जाएगी पर मांस नहीं खाएगी, भूखी सूख करके मर जाएगी बिल्कुल। कितना सामर्थ्य है गाय में। पर वो इसी तरह से मानी जो पदार्थ हमारे लिए उपयोगी है या हमारा भक्ष्य बना हुआ है उसको पहचानती है गाय, और जो उपयोगी नहीं है उसको पहचानती है कि अनुपयोगी है, अभक्ष्य है। तो इस तरह से चेतन पदार्थ जो होते हैं वो पहचानते हैं कि ये मेरे उपयोग में आने वाली चीज है, ये उपयोग में नहीं आने वाली चीज है। इस तरह से वो पहचानते हैं। तो यही यहाँ पर कहा जा रहा है। आपने कहा कि मन बुद्धि चित्त अहंकार जो अंतःकरण चतुष्ट है उसके बारे में बताइए क्या। मैंने अपनी बात शुरू की कि हमारा व्यक्तित्व दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, आत्मा और अनात्मा, प्रकृति पुरुष। आत्मा चैतन्य और मन बुद्धि चित्त अहंकार इंद्रियां और पंच महाभूत, पंच सूक्ष्म भूत, पंच महाभूत, इन सब का कॉम्बिनेशन है। महदादि 23 तत्व, प्रकृति तत्व और एक आत्म तत्व, 25 का कॉम्बिनेशन है हमारा व्यक्तित्व। महदादि 23 किसको बोलते हैं? महत बुद्धि को बोलते हैं, और अहंकार और मन, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। ये तो इंद्रिय तत्व हो गए 13, मानी बुद्धि, अहंकार, मन और 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 23 तत्व हो गए। नहीं, 13 तत्व हो गए। मन बुद्धि चित्त अहंकार की जगह चित्त को यदि हम अलग कर लें, मन बुद्धि अहंकार, पांच पांच सुख, 5 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन अहंकार और बुद्धि, 5 सूक्ष्म भूत और 5 स्थूल भूत। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 सूक्ष्म भूत हैं और स्थूल भूत है 5। आंख से जिसको हम ग्रहण करते हैं वो अग्निभूत है, कान से जिसको ग्रहण करते हैं वो आकाश भूत है, त्वचा से जिसको ग्रहण करते हैं वो वायु भूत है, नासिका से जिसको ग्रहण करते हैं वो पृथ्वी भूत है। और इनका एक एक गुण होता है, जैसे गंधवती पृथ्वी और
स्पर्शवत्यः स्पर्श स्पर्शवान वायु और गंधवती पृथ्वी, स्पर्शवान वायु, रूपवान अग्नि, शब्दवान आकाश और रसवान रसना। रस वाले तत्व को रसना कहते हैं। तो इस स्थूल भूत को हमारी 5 स्थूल इंद्रियां ग्रहण करती हैं। सूक्ष्म भूतों को हमारी इंद्रियां ग्रहण नहीं कर पाती, उनका जो विशेष रूप है उसको ग्रहण नहीं पाती। अविशेष रूप से को यदि ग्रहण कर भी ले तो विशेष रूप को तो ग्रहण नहीं कर पाती। हमारी आंख अग्नि भूत को ग्रहण करती है, स्थूल भूत को, पर सूक्ष्म भूत को आंख ग्रहण नहीं करेगी है। सूक्ष्म भूत को ग्रहण नहीं करेगी। स्थूल भूत को आंख ग्रहण करेगी, सूक्ष्म भूत को ग्रहण नहीं करेगी। अग्नि को ग्रहण करें। हाँ, रूपवान रूपवान अग्नि जो है वो रूपवान होता है। तो हमारी आंखें रूपवान पदार्थ को ग्रहण करेगी। रूपवान पदार्थ आग्नेय पदार्थ, उसको ग्रहण करेगी। पर रूप का जो एक यूनिट है, जो एक अल्प से अल्प छोटी छोटी इकाई है रूप की, जिनके प्रचय अवस्था रूप में बदल जाती है, उस छोटी छोटी इकाई को अग्नि, छोटी छोटी इकाई जो रूप है उसका आश्रय अग्नि कहलाती है। छोटे छोटे इकाई को रस कहते हैं, जो जीवा के द्वारा ग्रहण होता है। पर जिसको जीवा ग्रहण करती है वो तो स्थूल भूत कहलाएगा, पर सूक्ष्म भूत को जीवा ग्रहण नहीं कर पाती। स्थूल भूत को तो जीवा ग्रहण कर लेती है, पर सूक्ष्म भूत को ग्रहण नहीं कर पाएगी। सूक्ष्म भूत को क्या करते हैं? शब्द तन्मात्र, स्पर्श तन्मात्र, रूप तन्मात्र, रस तन्मात्र, गंध तन्मात्र, सूक्ष्म भूत को ये 5 तन्मात्र नाम से पुकारते हैं। और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये स्थूल भूत हैं जो हमारी इंद्रियों के द्वारा गृहीत होते हैं, पहचान में आते हैं। आंख रूप को ग्रहण करती है, कान शब्द को ग्रहण करते हैं। तो जिस शब्द को मंद स्वर, तीव्र स्वर, मध्यम स्वर, ऐसे सारे गामा पा धा नी सा, षड्ज ऋषभ गांधार, मध्यम पंचम धैवत निषाद, जो नाम रखे हुए हैं 7 स्वरों के, 7 स्वरों के नाम रखे हुए हैं। तो हमारी आंख 7 स्वरों के, हमारे कान उन 7 स्वरों को ग्रहण कर लेते हैं। षड्ज ऋषभ गांधार, मध्यम पंचम धैवत निषाद, इनको हमारी आंख नहीं, हमारे कर्णेंद्रियां ग्रहण कर लेती हैं। तो इस तरह से यहाँ पर दिखाया। आपका प्रश्न यह है कि ये जो अंतःकरण चतुष्टय है ये क्या है? तो मैंने बहुत लंबी भूमिका बनाई कि देखो, हमारा व्यक्तित्व में आत्म और अनात्म का कॉम्बिनेशन है हमारा व्यक्तित्व। तो अनात्म के 23 घटक, 24 घटक कह सकते हैं। महदादि अंतःकरण, महद अहंकार मन, और 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 13 हो गए। त्रयोदश विधम करणम, 13 प्रकार का करण है। और 5 सूक्ष्म भूत और 5 स्थूल भूत, इस तरह से ये हो गया 23। 5 स्थूल भूत, 5 सूक्ष्म भूत, 23 हो गए। और इन 23 में भी अंतःकरण के रूप में जो है मन, बुद्धि और अहंकार, ये महत्वपूर्ण घटक है। जो संस्कार रहते हैं, स्टोर होते हैं, वो हमारी बुद्धि में ही होते हैं। हमारी बुद्धि में संस्कार स्टोर होते हैं। वे संस्कार पुनः हमारे भीतर संस्कारों के अनुरूप दुनिया को फिर जन्म देते हैं।
संस्कारों के अनुरूप दुनिया, जैसे क्रोध का संस्कार क्रोध को पैदा करता है, लोभ का संस्कार लोभ को पैदा करता है, मोह का संस्कार मोह को पैदा करता है, अहंकार का संस्कार है तो अहंकार को जन्म देता है, ईर्ष्या का संस्कार ईर्ष्या को जन्म देता है। जैसा जैसा परवरिश हमारी हुई है, जैसे परिवेश में पले हैं, उसके संस्कार हमारे चित्त में अंकित हो जाते हैं और वे संस्कार हमें पुनः वैसे ही कर्म कराते हैं। जिस जाति के संस्कार होते हैं वैसे ही कर्म कराते हैं। क्रोध का संस्कार है तो क्रोध करने के लिए बाध्य कर देता है हमें। मोह का संस्कार है तो मोह करने के लिए बाध्य कर देता है। ईर्ष्या का संस्कार तो ईर्ष्या करवाता है, और द्वेष का संस्कार है तो द्वेष करवाता है, राग का संस्कार है तो राग पैदा करता है। ये जो आचार्य संस्कार की दुनिया है। अंतःकरण चतुष्टय में से 4 थे, फिर इसमें 3 ही हो गया गिनती। इसमें चित्त नहीं है, मन बुद्धि अहंकार ही बताया आपने, तो चित्त इसमें आया नहीं। मन बुद्धि चित्त अहंकार 4 होते हैं ना, तो चित्त को मन में ही समाहित कर लेते हैं या बुद्धि में समाहित कर लेते हैं। हाँ हाँ हाँ, अच्छा। हाँ, क्योंकि एक गिनती में 13 करण बोलते हैं, उसमें जो संख्या का है 13 सूत्र, कारण बताए ना, तो उसमें तो चतुष्टय 13। वाला चौथा नहीं है, वो बता रहा हूँ। हाँ, अंतःकरण चतुष्टय बोलते हैं, पर उस चित्त नाम के उस चित्त नाम का जो अंतःकरण चतुष्टय में से एक तत्व है ना चित्त, उस चित्त को हम बुद्धि में या मन में समाहित कर लेते हैं। और योग दर्शन में चित्त में मन बुद्धि को समाहित कर लिया। हाँ हाँ, वृत्तियां तो चित्त से आते हैं क्या मन में? वृत्ति में मतलब हम सोच चित्त ही वृत्ति का स्रोत है, ऐसा मैं सोच रहा था। जी, चित्त से वृत्तियों चित्त को में रोकना। मन और बुद्धि का समावेश कर लिया। हम्म। मन मनन करता है, संकल्प करता है, विकल्प करता है। बैटरी 15। मन जो है वो संकल्प करता है और विकल्प करता है। विकल्प का अर्थ होता है संशय करता है। बुद्धि निश्चय करती है कि ये चीज ऐसे है, ये चीज मेरे लिए, जैसा हमारे पास ज्ञान होता है उसके अनुसार बुद्धि निश्चय करती है कि ये चीज मेरे लिए लाभकारी है, ये चीज मेरे लिए हानिकारक है, ये चीज मेरे लिए सुख कारक है, ये चीज मेरे लिए दुख कारक है, मेरे लिए भी, सबके लिए हानिकारक दुख कारक है। बुद्धि निश्चय करती है अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। माता पिता अपने बच्चों के लिए निश्चय करते हैं कि ये इस लाइन में जाएंगे तो इनका भला होगा, तो उनका अपना जो ज्ञान है उसके अनुसार निश्चय करेंगे। किसी एक ऋषि का पुत्र है, ऋषि कुमार है, ऋषि पुत्र है कोई, वो तो यही निश्चय करेगा कि मेरा बेटा वेदों का विद्वान हो, तपस्वी ब्राह्मण हो और सत्यनिष्ठ हो और यम नियम का पालन करे, आदर्श जीवन जिए, वो ये सब करेगा। उसके लिए वैसा वातावरण भी देगा। डिस्कनेक्ट क्यों हो गया? हाँ जी आचार्य जी,
डिस्कनेक्ट हो गया। जी जी, कोई बात नहीं। हाँ बोलिए। ज्ञान बुद्धि में स्टोर होता है। ज्ञान और बुद्धि एक ही है, ये भी कथन है। और आचार्य जी 2 मिनट कट गए ज्ञान थे और 2 मिनट आवाज बंद हो हाँ गया था कोई आचार्य। बात नहीं, जी जी। कोई बात नहीं। ज्ञान, जो ज्ञान है ना, वो बुद्धि नाम का जो एक यंत्र है उसमें ज्ञान रहता है। ये भी भाषा बनती है और ज्ञान बुद्धि एक ही है। उसमें जो जैसे सामान्य समय को क्या सब दिमाग में ही वो है या फिर पूरे शरीर को हम या मतलब उसको मान सकते हैं, पूरे मान सकते नहीं, वो तो बुद्धि तो सारे शरीर में फैली हुई नहीं है, उसकी शक्ति फैली हो सकती है। बुद्धि, मन, अहंकार एक ही तत्व के अलग अलग फंक्शन के आधार पर अलग अलग नाम हो जाते हैं। उसी तत्व को मन कहते हैं, उसी को बुद्धि कहते हैं, उसी को अहंकार कहते हैं, उसी को चित्त कहते हैं। आत्मा से अलग एक तत्व है, उसको कहते हैं हृदय। उसका अंतिम छोर है, उसका आउटर पार्ट of the heart, surface of the heart is mind, and the deepest part of the mind, deepest part of the mind is heart. एक तत्व है, उसकी जितनी उसकी डेप्थ है उसको हम हृदय कह देते हैं। उसके बाहरी हिस्से को मन बुद्धि, सामान्य रूप से हृदय मानी बुद्धि, हृदय का अर्थ भी बुद्धि होता है। तो अब आचार्य मैं जी, ये कहना चाहूँ, है जी, जी ब्रेन जो है ना इसको गोलक हम कह सकते हैं क्या? बुद्धि का जो है ना गोलक, ब्रेन जो हम हाँ, ऐसा कह सकते हैं। हार्डवेयर है ये ब्रेन, जी जी हार्डवेयर, हाँ ब्रेन हार्डवेयर है। और ये सॉफ्टवेयर है मन बुद्धि जिसको कहते हैं। जी मन जी बुद्धि जिसको कहते हैं वो सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर में रहता है। हार्डवेयर ना हो तो मन बुद्धि काम नहीं करेगी। तो जो ब्रेन है ना, वो ब्रेन हार्डवेयर है, और मन बुद्धि उस हार्डवेयर में रहती है। तो ये तो हो गया मन बुद्धि चित्त अहंकार की बात जो आपने पूछी है। अब हम आते हैं इसके ऊपर। ये तो हो गया। श्रवण चतुष्टय। अभी ये अंतःकरण चतुष्टय हो गया आचार्य, अभी श्रवण चतुष्टय। हाँ, मैं फिर एक बार कहूंगा, अहंकार जो होता है ना, वो तत्व है जिसमें मैं मेरे का भाव आता है। मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, ये अहंकार है। और जो संशय करता है, निश्चय, कामना करता है, संकल्प करता है, संशय करता है, संदेह करता है, श्रद्धा श्रद्धा करता है, धृति अधृति, लज्जा, ये सब मन के 10 काम बताए हैं बृहदारण्यक में। काम, संकल्प, विकल्प, विचिकित्सा, श्रद्धा श्रद्धा, धी री भी, धृति अधृति, ये सब मन के काम है। सर्वम मनाए, सब कुछ मन ही है। बुद्धि निश्चय करती है। ज्ञान जैसा हमारे पास होता है उसके अनुसार हम निश्चय करते हैं। बुद्धि का निश्चय होता है कि मेरे लिए ये मार्ग, अपने लिए भी और अपने जो जिनसे हम प्रेम करते हैं उनके लिए भी बुद्धि निश्चय करती है कि हमारे लिए, हमारों के लिए ये चीज सही रहेगी। जैसे बच्चों को माता पिता कोशिश करते हैं उनके ज्ञान के अनुसार कि आप इस फील्ड में जाएं, बहुत अच्छा आपका करियर बहुत अच्छा बनेगा, आपको जीवन में बहुत सारा सुख मिलेगा, उसके ज्ञान के अनुसार। जैसे मैंने कहा, कोई एक ऋषि पुत्र है, एक्चुअल में जो ब्राह्मण है, तो वो ब्राह्मण शास्त्रों को पढ़ाना चाहेगा अपने बेटे को, उसको अरबपति नहीं बनाने की कोशिश करेगा। अपने बच्चों को जो हमारे प्राचीन शास्त्र है वो पढ़ाना चाहेगा।
उनको एक तरफ पूरे धरती का साम्राज्य दिया जाए और एक तरफ सारे वेदों का ज्ञान देने की व्यवस्था की जाए, तो सच्चा जो ब्राह्मण है वो उसको चुनाव करेगा कि हमारे बच्चों को आप एक सच्चा ब्राह्मण बना दीजिए, ना कि अरबोपति व्यक्ति करोड़पति अरबोपति बन जाए, ये ऐसा नहीं चाहेगा। ज्ञान ऐसा कहता है कि इसका भला इसमें है। उसका ज्ञान उसको ये नहीं दिखाता कि अरबपति बनने से इसका भला होगा। उसका ज्ञान उसको ये दिखाएगा कि भाई ये सच्चा ब्राह्मण बन गया तो इसका जीवन सफल हो जाएगा, क्या करेगा ये अरबपति बन करके। तो इस तरह से हमारा ज्ञान, सबका ज्ञान निश्चय करता रहता है और वो मार्ग दिखाता रहता है और हमारे को गाइड करता रहता है ज्ञान। हम जो अपने ज्ञान के अनुसार कभी अशुभ को भी चुनते हैं ना, तात्कालिक सुख दिखाई देता है ज्ञान के अनुसार, हमारे ज्ञान के अनुसार तात्कालिक सुख दिखाई देता है, इसलिए अशुभ को भी चुन लेते हैं। इसलिए कहते हैं कि ज्ञान को निर्मल करते रहना चाहिए और उसको स्थिर करते रहना चाहिए। ज्ञान निर्मल भी होना चाहिए, स्थिर भी होना चाहिए। अब हमारा ज्ञान तो हो गया पर स्थिर नहीं है, तो वो कभी कोई ज्ञान आएगा, कभी कोई ज्ञान आएगा, अनेक विरोधी ज्ञान भी आते रहेंगे और हम जो जीवन में परिणाम में दुख लाने वाली चीजें हैं उनको हम स्वीकार करते रहेंगे। ज्ञान यदि स्थिर नहीं है, स्वस्थ नहीं है, निर्मल नहीं है, स्थिर नहीं है, तो परिणाम में दुखदायी चीजों को स्वीकार करते रहेंगे। परिणाम में हमेशा सुख देने वाली चीजें, परिणाम में हमारे जीवन को उत्कर्ष की तरफ ले जाने वाली चीजें तभी हम स्वीकार करेंगे जब हमारा ज्ञान उत्कृष्ट होगा, ज्ञान निर्मल होगा, हमें दिखे, हमारी बुद्धि में साफ साफ दिखाई दे कि ये हमारे भले की चीज है और ये बुरा, ये हमारे लिए हानिकारक चीज है। तो इस तरह से मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं चित्त नहीं, मैं अहंकार नहीं, मैं पंचभूत नहीं, मैं इंद्रियां नहीं, मैं प्राण नहीं, मैं भौतिक जगत नहीं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध नहीं, ऐसा शंकराचार्य जी महाराज ने एक स्तोत्र पढ़ा हुआ है। मनोबुद्धि चित्तान्यहं, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, ऐसे ऐसे करके एक स्तोत्र पड़ा हुआ है। तो ये बुद्धि कह रही है, ये यहाँ पर किसके पाले में खड़े होकर, आत्मा के पाले में खड़े होकर के कह रही है बुद्धि। एक गुरु जी अभी एक वो दिया है एक सीक्वेंस, उसमें वो है ना मन ना बुद्धि ना चित्त अहंकार। बिल्कुल, वो तो संस्कृत में बोल रहा था, मैं आपने हिंदी में बोल दिया। अभी एक बहुत कैलाश के जी जी, तो मैं ये कह रहा था कि ये बुद्धि आत्मा की तरफ खड़े होकर के, जैसे दो पाले होते हैं ना कबड्डी के, दो किसी फुटबॉल के दो ग्राउंड में दो वो जो पार्ट खिलाड़ी खड़े होते हैं आमने सामने, उसका जो फील्ड है उसको पाला कहते हैं की भाषा में। तो एक पाला है आत्मा का, एक है अनात्मा का। एक आत्मा का फील्ड है, एक अनात्मा का फील्ड है। बुद्धि तो अनात्मा है, लेकिन आत्मा के फील्ड में आत्मा के साथ एक होकर के बुद्धि, आत्मा के साथ एक होकर के बुद्धि जो है ना, आत्मा का वर्णन कर रही है कि मैं शुद्ध रूप हूं, मैं शांत रूप हूं। आत्मा वर्णन नहीं कर सकता है। जैसे आंखें चल नहीं सकती हैं, आंखों के चलने के लिए पैर चाहिए, और पैर देख नहीं सकते, पैरों को देखने के लिए आंखें चाहिए। तो आत्मा ऐसा है जो ज्ञान स्वरूप है, लेकिन कर्म के लिए, शक्ति के लिए, पावर के लिए हमको दूसरी चीजों की जरूरत है। तो आत्मा अपना बखान करने के लिए बुद्धि को सहयोग, बुद्धि का तादाद में आत्मा के साथ होगा,
तब आत्मा का बखान हो सकता है बुद्धि के द्वारा। आत्मा के साथ बुद्धि का तादात्म्य होगा तो बुद्धि आत्मा का बखान कर सकता है कि मैं ऐसा हूं, मैं मानी आत्मा, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं अनात्मा से भिन्न हूं, समस्त अनात्म वर्ग से भिन्न हूं। तो ये मन बुद्धि चित्त अहंकार के बारे में जितना भी सोचे, इनको अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं। और इंद्रियां होती हैं, एक एक विषय को ग्रहण करती हैं। तो ये 13 तत्व जो होते हैं वो इंद्रिय रूप हैं, और 10 भूत रूप होते हैं, 5 स्थूल भूत, 5 सूक्ष्म भूत, तो 23 हो गए। कैसे? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, अहंकार और बुद्धि, 13, और 5 सूक्ष्म भूत, 5 स्थूल। सूत्र में भूतेन्द्रियात्मकम दृश्यम, इसी 13 का ग्रहण है। प्रकाश स्थिति, प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगवर्गार्थम दृश्यम। भूत और इंद्रिय स्वरूप वाला है ये प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम। प्रकाश स्वरूप क्रिया, प्रकाशशील, क्रियाशील और स्थितिशील। 23 तत्व। भूत और इंद्रियों को यदि आप भूत को देखेंगे तो 10 है, इंद्रियों को 23 हो गए। और ये तो अव्यक्त की गाथा है, व्यक्त की कथा है, अव्यक्त एक है, प्रकृति जिसको कहते हैं, तो 24 हो गए। और इन 24 से अलग आत्मा एक है, 25 हो गए। पंचविंशतिर एष गणः, ये सांख्य का 25 तत्वों का समुदाय है। तो 25 तत्वों में एक जानने वाला वर्ग है, एक जानने में आने वाला वर्ग है। एक जानने में आता है, एक जानने वाला है। तो जानने वाला चेतन से प्रभावित हो जाता है, और जानने में जो आता है वो चेतन के, जानना जो चेतन का धर्म है उसको ग्रहण नहीं करता। जानने में आना जो, बस उतना ही उसकी पहुंच होती है कि वो जानने में आने लगता है। जानने में आना, इतना ही उसकी पहुंच होती है। जानने वाला, जानने में आना। जानने में आना आत्मा की पहुंच। जानने में आना, ये जो पंच महाभूत हैं इनमें ये जानने वाला जो है वो तो आत्मा है, पर उस आत्मा के प्रकाश को ग्रहण करने का जो सामर्थ्य है वो अंतःकरण में सबसे ज्यादा है। इंद्रियों में भी है पर अंतःकरण में सबसे ज्यादा है। पर पंचभूतों में उतना सामर्थ्य नहीं है जो अंतःकरण में है कि वो भी जानने वाले बन जाते हैं। आत्मा की सन्निधि में अंतःकरण भी जानने वाले बन जाते हैं। जैसे जानने वाला का अभिप्राय होता है, जैसे मैं जान रहा हूँ कि ये पेड़ है, ये खंबा है, आप लोग बैठे हैं, आप सुन रहे हैं, ये सब मैं जान रहा हूँ। जानने वाला जो तत्व है उसके संपर्क से, आत्मा के संपर्क से मन बुद्धि अहंकार भी वैसे ही जानने वाले हो जाते हैं। जैसे आत्मा को हम जानने वाला कहते हैं, मन बुद्धि अहंकार भी जानने वाले हो जाते हैं, इंद्रियां भी जानने वाली हो जाती हैं आत्मा के संपर्क से, या मन बुद्धि चित्त के संपर्क से। हम दोनों भाषा भी बोल सकते हैं। आत्मा के संपर्क से मन बुद्धि अहंकार जानने वाले हो जाते हैं, मन बुद्धि अहंकार के संपर्क से इंद्रियां भी जानने वाली हो जाती, या आत्मा के संपर्क से इंद्रियां जानने वाली हो जाती। आत्मा का भी जानने, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है। जानने वाला कहने के लिए इसका अर्थ है कि आत्मा बुद्धि के साथ एक रूप होकर के और इस पोजीशन में आ गया है। आत्मा बुद्धि के साथ एक रूप हो गया और जानने वाले इस स्टेट में, इस पोजीशन में वो खड़ा हो गया है। ये सारा व्यक्तित्व की हम व्याख्या कर रहे थे। फिर एक व्यक्तित्व का स्वरूप हमारा श्रवण मनन निधिध्यासन एक पार्ट
श्रवण चतुष्टय बोलते हैं। हम लोग शास्त्र को सुनते हैं, मनन करते हैं, पर ध्यान करते हैं, साक्षात्कार करते हैं, सुनते हैं, उससे हमारी अभावना नष्ट होती है। जब हम सुनते हैं शास्त्रों को तो एक प्रकार से अपने बारे में और जगत के बारे में जो सर्वथा अज्ञेयता थी वो भग्न हो जाती है। अपने बारे में और जगत के बारे में जो अज्ञेयता थी वो समाप्त हो जाती। फिर भी श्रवण मनन, फिर भी कोई विरोधी व्यक्ति आकर के ऐसी युक्तियां पेश करने लगे कि तुम जो जान रहे हो, तुम जो मान रहे हो, तुम जो सोच रहे हो वैसा नहीं है, देखो इन तर्कों को आप समझिए, इनका उत्तर दीजिए, तो हम विचलित हो जाएंगे। मनन के अभाव में हम विचलित हो जाएंगे, संशय आ जाएगा, हमको भी ऐसा लगने लगेगा बात तो ठीक कह रहा है, ये तो ऐसा ही है, आत्मा नाम की कोई चीज नहीं होती है, आप तो जो है ना बायस्ड हो रहे हैं, आप तो ऐसे ही कह रहे हैं। तो इस तरह से जब तर्क देने लगे तो हम ऐसे लगते हैं कि बात तो सही कह रहा है, ये तो भाई सही बोल रहा है ये तो। उसके लिए मनन की जरूरत है। विरोधी तर्कों को हटाने के लिए मनन की आवश्यकता है। मनन के बिना हम जो हमारे सिद्धांत के विरोध में कोई आकर खड़ा हो जाए और हमारा खंडन करने लगे तो हम बहक जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। और मनन के द्वारा निश्चय भी हो गया, कभी भी हम विरोधी से घबराते नहीं। तर्क में कि ये तर्क जो है ना ये सही दिशा में नहीं जा रहे, इसके तर्क ऐसे पकड़ में आने लगता है। उसके बाद भी अपने चेतन स्वरूप में स्थिति नहीं हो पाती। इतना होने के बाद भी चेतन स्वरूप में स्थिति नहीं हो पाती, उसके लिए निधिध्यासन है। अपने को शरीर समझने की जो भ्रांति है वो दूर नहीं हो पाती। मैं शरीर हूं, मैं सुंदर हूं, मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं, ये भ्रांति दूर नहीं हो पाती। तो उस भ्रांति को दूर करने के लिए हमें निधिध्यासन करना पड़ता है कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूं, मैं निर्मल आत्मा हूं, मैं प्रकृति धर्मों से बिल्कुल रहित हूं, मैं शांत स्वरूप हूं। ये सारे जो रूप हैं आत्मा के, ये तभी स्थिर होते हैं जब निधिध्यासन करते हैं। मैं समता में प्रतिष्ठित हूं, निर्विकार हूं, निर्द्वंद हूं, निर्भय हूं, निष्काम हूं, ऐसे करके जो अपने को हम अपने स्वरूप का जब हम ध्यान करते हैं तो निधिध्यासन से ये निश्चय होता है। क्या पूछ रहे हैं? इस स्थिति को क्या हम अनबायस्ड स्थिति मान सकते हैं? हाँ, अनबायस्ड तो इसलिए है ना कि वो ध्यान निधिध्यासन से हमारा स्वरूप हमारे अनुभव में आता है। बायस्ड तो हम यूं कह सकते हैं कि भाई किसी ने हमको समझा दिया और हमने वैसा मान लिया। लेकिन हम हमारे विचारों की कुछ बात नहीं। विचार नहीं है ना, विचार से परे जो एक एक्सपीरियंस है उसको फिर हम दूसरों के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। विचार से परे जो हमारा स्वरूप है ना, विचार की गति तो देखिए दो वर्ग है, एक आत्मा एक अनात्मा। अनात्म वर्ग में विचार आते हैं, हमारे मन बुद्धि चित्त अहंकार ये सब इस क्षेत्र में विचार पैदा होते हैं, इस क्षेत्र में संशय होते हैं, इस क्षेत्र में निर्णयात्मक ज्ञान भी होता है, निश्चयात्मक ज्ञान भी होता है और संशयात्मक ज्ञान भी होता है, भ्रांति ज्ञान भी होता है। ये जो अनात्म वर्ग है ना, जिसको हम मन बुद्धि कह रहे हैं, इस मन बुद्धि में निश्चयात्मक ज्ञान भी होता है, भ्रांति ज्ञान भी होता है और संशयात्मक ज्ञान भी होता है, विपरीत ज्ञान भी होता है।
विपर्य ज्ञान भी होता है। प्रमाण के अनुकूल यदि ज्ञान होता है तो निश्चयात्मक ज्ञान कहते हैं, और बिना प्रमाण के जो ज्ञान होता है वो संशयात्मक या भ्रांति स्वरूप होता है। प्रमाण तीन होते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम ये तीन प्रमाण होते हैं। तो प्रमाण के अनुसार जो ज्ञान होता है ना, प्रत्यक्ष प्रमाण, आंख नाक कान इंद्रियों से जो जाना जाता है वो प्रत्यक्ष होता है। तो प्रमाण के अनुरूप ज्ञान को प्रत्यक्ष प्रमाण के अनुरूप ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। अनुमान प्रमाण के आधार पर जिस ज्ञान, वो अनुमिति ज्ञान होता है। और शब्द प्रमाण के आधार से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वो शाब्द ज्ञान होता है। प्रत्यक्ष, अनुमान, ये सारे के सारे बुद्धि तक इनकी पहुंच होती है। बुद्धि में दोनों तरह चीजें होती हैं, शास्त्र के अनुकूल बुद्धि और शास्त्र से अलग हट करके स्वच्छंद रूप से जो बुद्धि सोचती है। शास्त्र से अलग हटकर सोचने वाली बुद्धि, शास्त्र के अनुकूल होकर सोचने वाली बुद्धि, दोनों तरह की बुद्धियां होती हैं। जो बुद्धि शास्त्र के अनुकूल होकर विचार करती है तो वो ज्ञान बिल्कुल एकदम शुद्ध ज्ञान होता है। पर शास्त्र से अलग होकर के जो बुद्धि सोचती है वो ज्ञान या तो भ्रांति रूप होता है या तो विपर्य रूप होता है, विपरीत ज्ञान होता है, निश्चयात्मक नहीं होता है। तो इस तरह से मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन सब को हम समझ सकते हैं। श्रवण मनन निधिध्यासन साक्षात्कार, इसको भी समझ सकते हैं। श्रवण मनन निधिध्यासन साक्षात्कार, सुनने से, कौन से सुनने से? शब्द प्रमाण को सुनने से, शास्त्र को सुनने से, प्रामाणिक वचनों को सुनने से, महापुरुषों के, प्रामाणिक महापुरुषों की बातों को सुनने से हमारे अंदर एक प्रकार का ज्ञान पैदा होता है। सुनने के बाद भी युक्तियां यदि हम साथ में जोड़ देते हैं तो मनन बन जाता है। युक्ति पूर्वक जो किसी चीज को हम समझते हैं तो मनन हो जाता है, और मनन के बाद उसी चीज में यदि हम स्थिर हो जाते हैं, ठहर जाते हैं, तो वो निधिध्यासन हो जाता है। मनुष्य को पता ही नहीं चलता है कि मैं तो देखता रहता हूँ, एक एक व्यक्ति आते हैं ना। आज एक माई आई थी और बात करने लगे, वो तो वृद्धा थी, बहुत ज्यादा शिकायत के ऊपर शिकायत, शिकायत के ऊपर शिकायत। तो मैंने कहा माता जी, वो तो भ्रम में कुछ शिकायत कर रही थी, भ्रम हो गया कि मेरे को किसी ने जहर दे दिया। तो मैंने ये नहीं कहा कि जहर नहीं दिया माता जी, भ्रम हो गया, ऐसे नहीं कहा मैंने, मैं समझ गया तुरंत। पर मैंने ये नहीं कहा कि आपको भ्रम हो गया है, ऐसे नहीं कहा। माता जी भूल जाओ, सबको माफ कर दो। मैंने ये कहा कि भूल जाओ, सारा जो कुछ किसी ने किया है उसको माफ कर दो। कितना इसके लिए अच्छा महसूस होगा आपको कि मैंने माफ। बोले माफ तो कर ही दिया, रोते रोते वाणी निकल रही है कि माफ तो कर ही दिया जी। माफ करना, आनंद से भरना एक ही बात है? माफ करने के बाद फिर दुख कहाँ बचता है? दुख के लिए जगह कहाँ बचती है? यदि हमने माफ कर दिया तो सोते समय भी, जागते समय भी, बात करते समय भी, चलते फिरते भी हमारे को फिर वो नहीं आएगा, कटुता नहीं आएगी किसी के प्रति। इसने मेरे साथ ऐसा किया, ये हमने तो इसके साथ ऐसा किया था, इसने हमारे साथ ऐसा कर दिया, ये तो समाप्त हो जाएगी, ये धारा ही समाप्त हो जाएगी। सारा अस्तित्व सौंदर्य से भरा हुआ नजर आएगा, सारा अस्तित्व प्रेम में दिखाई देगा, सारा अस्तित्व आनंद में दिखाई देगा, नृत्य करते हुए दिखाई देंगी चीजें। ये
पत्तियां हिलती हुई बिल्कुल हमारे को अपने उस आनंद में सराबोर कर लेगी। और शिकायत होने पर तो देखो हर चीज कटुता से भरी हुई नजर आती है। सब कुछ होते हुए भी कटुता ही कटुता हमारे पास होती है। तो व्यक्तियों को पता भी नहीं चलता है कि कहीं मैं शिकायत भी कर रहा हूं या कर रही हूं, पता ही नहीं चलता है। और शिकायत के सिवाय कुछ होता नहीं उनके पास। शिकायत ही एक होती है, शिकायत के सिवाय कुछ नहीं होता है, पर पता नहीं चलता, ये समस्या है। जब जिस चीज का पता ही न चले तो उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। जिस चीज का पता ही नहीं चल रहा है उसको हम ठीक कैसे करें। महाभाष्य, हमारे व्याकरण महाभाष्य में एक वाक्य आता है, दृष्टस्य ही दोषस्य सुसुख परिहार। जिस दोष को हम देख लेते हैं उसका अच्छे प्रकार परिहार कर सकते हैं। जिस दोष को हम देख लेते हैं उसका परिहार, समाधान, उसका निराकरण, उसका उपचार आराम से कर सकते हैं, ठीक से कर सकते हैं। तो श्रवण, मनन, निधिध्यासन, साक्षात्कार, इन चार के बाद आत्म स्वरूप में स्थिति हो जाती है। केवल श्रवण से नहीं होती है आत्म स्वरूप में स्थिति, केवल मनन से भी नहीं होती है। श्रवण मनन दो कर ले तो भी नहीं होती है। श्रवण मनन निधिध्यासन के बाद आत्म स्वरूप में स्थिति होती है। इसलिए कहा है, श्रोतव्य श्रुति वाक्येभ्य मंतव्यश्चोपत्ति भी मत्वा च सततम ध्येयते दर्शन हेतव। श्रुति वाक्यों से हमें सुनना चाहिए, श्रुति वाक्यों को बार बार सुनना चाहिए, युक्तियों पूर्वक व्यक्तियों के साथ मनन करना चाहिए, मत्वा च सततम ध्येय, और मनन करके सतत ध्यान करना चाहिए, निरंतर ध्यान करना चाहिए। ध्यान का मतलब होता है उसी में स्थिर रहना चाहिए। जिस चीज का निश्चय हो गया है उसमें स्थिर रहना चाहिए आंतरिक रूप से। एते दर्शन हेतुवा, ये दर्शन के हेतु है। श्रवण मनन निधिध्यासन साक्षात्कार के, दर्शन मानी साक्षात्कार के हेतु है। तो निधिध्यासन में क्या होता है, श्रवण मनन से जो निश्चय उभर करके सामने आता है उस एक तत्व का, बस उस एक तत्व में ही ठहराव। श्रवण मनन के बाद जो निश्चय होता है उस एक तत्व में ठहर जाना, उसको निधिध्यासन कहते हैं। तो ये मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे। श्रवण मनन निधिध्यासन, साक्षात्कार भी बोलते हैं। श्रवण चतुष्टय मानी निधिध्यासन के बाद उस तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। सतत ध्यान के द्वारा हमारा स्वभाव निर्मित हो जाता है, ज्ञान स्वरूप हो जाते हैं, चेतन स्वरूप हो जाते हैं, हम जड़ से अलग हो जाते हैं। जड़ हमेशा हमारा दृश्य स्थान पर रहता है, हम दृष्टा बन जाते हैं। तो ये स्थिति है जो बताई गई है। और भी किसी का कुछ प्रश्न है तो बोलिएगा। तो आचार्य पहले अध्याय साक्षात के, अपनी स्थिति में हाँ होना, जी, बस यही साक्षात है। अपने जो योग दर्शन वाली स्थिति है ना, आप वो प्रशांत वाहिनी चित्त, वो वाला से वो साक्षात्कार। हाँ, साक्षात्कार का अर्थ है ध्यान की परिपक्व अवस्था। श्रवण तो युक्ति प्रधान नहीं होता है। श्रवण जो होता है वो सूचना प्रधान होता है, और मनन युक्ति प्रधान होता है, और निधिध्यासन ध्यान प्रधान होता है, सतत ध्यान प्रधान होता है। और साक्षात्कार ध्यान का उत्तर अवस्था होती है जिसमें हमारा सहज स्वभाव हो जाता है। श्रवण श्रवण तो श्रवण करते हैं, क्या प्रधान बताया मैंने? श्रवण में किसकी प्रधानता होती है? सूचना प्रदान, सूचना प्रदान। सूचना प्रधान होता है।
ग्रहण प्रदान होता है, उसमें हम चीजों को ग्रहण कर रहे होते हैं। जैसे आप लोग सुन रहे हो मेरी बातें, तो ये श्रवण हो रहा है। शास्त्र को सुनते हैं तो उसमें श्रवण हो रहा है। फिर श्रवण के बाद युक्तियों को यदि साथ में जोड़ देते हैं तो मनन हो जाता है। युक्तियां, उपपत्तियां, मनन हो गया। मनन के बाद भी निरंतर हमारे को ध्यान में रहना होता है। जिस चीज युक्तियों के द्वारा जिसको समझ लिया उसमें डूबे रहना होता है, उसको निधिध्यासन कहते हैं। तो निधिध्यासन में एक प्रकार से ध्यान की प्रगाढ़ता होती है और उसका फल साक्षात्कार होता है। निधिध्यासन का फल ही दर्शन होता है या साक्षात्कार होता है। एते दर्शन हेतवा। तो ये सब हमारे साक्षात्कार के हेतु होते हैं। श्रवण मनन निधिध्यासन, श्रवण मनन निधिध्यासन ये दर्शन के हेतु है। एते तो दर्शन आचार्य जी, हेतु। तो इसको हम ऐसा कैसे तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्था में है ना जी, वही है क्या? तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम में तो दृष्टा के अपने स्वरूप में ठहराव हो जाता है। निधिध्यासन का जो परिणाम है वही तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थान में। उसकी पूर्वावस्था निधिध्यासन है, उत्तर अवस्था साक्षात्कार है। जैसे धारणा ध्यान समाधि, ध्यान की पूर्वावस्था धारणा है, धारणा की उत्तर अवस्था ध्यान है। फिर दो को पकड़ लीजिए, ध्यान और समाधि में क्या अंतर है? समाधि की पूर्वावस्था ध्यान है, ध्यान की उत्तर अवस्था धारणा है। तो श्रवण की प्रणाम उत्तर गुरुदेव। अवस्था मनन है, गुरुजी, मनन एक की प्रश्न है। पूर्वावस्था श्रवण है। गुरुजी, हाँ एक प्रश्न है। जी। प्रश्न ये है कि कभी जैसे ध्यान में जब हम काफी देर बैठे होते हैं, तो उस वक्त ध्यान में जैसे कुछ देवताओं की आकृति नजर आती है या कुछ देवता नजर आते हैं, और कई बार ऐसी चीजें भी नजर आती है, ऐसे देवता भी नजर जिनको कभी कोई फोटो नहीं देखा, कुछ चित्र नहीं देखा, और कभी कुछ मंत्र लिखे हुए भी आते हैं, कुछ शब्द भी लिखे आते हैं, और कोई वाक्य भी जैसे कभी लिखा हुआ आता है, अपने आप ही दिखता है। ये सब क्या है गुरुजी? ये भी होता है। ये किस स्थिति में? स्वाध्याय, योग दर्शन में एक सूत्र है, स्वाध्याय इष्ट देवता संप्रयोग। मानी जो हम आत्म स्वाध्याय करते हैं, स्वाध्याय का अर्थ है प्रणव जप, आत्म मनन, मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन। ये तीन स्वाध्याय शब्द के अर्थ कहे। मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन, ओंकार का जप, और मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन, स्व अध्याय, अपना अध्ययन। मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन, अपना अध्ययन और प्रणव जप। तो स्वाध्याय करने से इष्ट देवता का संप्रयोग होता है। इष्ट देवता जो है वो उपस्थित हो जाते हैं। इष्ट देवता के कई सारे रूप है जो आपने बताए कि देवता जो है जी। ना अलग अलग रूपों में दिखने लगते हैं। सिद्ध जो है ना इसके दृष्टि पथ में आ जाते हैं, सिद्ध लोग, ऐसे लिखा है। ये जो जप में लीन है ना जो व्यक्ति, स्वाध्यायशील व्यक्ति के दृष्टि पथ में आ जाते हैं। ये गंभीर जो ऐसे ऐसे कहा है, देखिए ये मंत्र, स्वाध्याय इष्ट देवता संप्रयोग। और गुरुजी, कभी बहुत ज्यादा प्रकाश और ऐसी अनुभूतियां होती जैसे दिव्य चीजें हमारे पास आकर के विराजमान हो गई है, जैसे जब हम सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं, और जी तब हमारे को बंद आंखों से ही ऐसे महसूस होता है कुछ है हमारे आसपास, हंस और जी, कुछ तो इसमें भी दिव्य। यही लिखा है शास्त्र में, देवा ऋषया सिद्धा स्वाध्यायशील से दर्शनम गच्छन्ति। जो स्वाध्याय में लगा हुआ व्यक्ति है ना, देव ऋषि सिद्ध गण उसके दृष्टिगोचर होते हैं और उनके द्वारा योग का कार्य भी सिद्ध होता है।
और गुरुजी अनुभव में नैमित्तास्य ऐसा भी है वर्तन्ते। कि जैसे कोई स्पर्श हुआ है, जैसे हाथों का स्पर्श हुआ है, कंधे पे स्पर्श हुआ है, सिर पे स्पर्श हुआ है, जैसे किसी के हस्त का, ऐसा भी अनुभव में आया है। फिर जी ओमकार की ध्वनि भी सुनाई दी है, और कुछ ऐसी सुगंध, या जैसे कोई बहुत सितार संगीत बज रहा हो, वैसी भी स्थिति भी अनुभव में आई है। जी जी। तो तो ये क्या, मुझे क्या ये योग माया की वजह से है, या कुछ अलग स्थिति है? जी गुरुजी। ओम। ओम मैत्री जी आप हैं? हाँ जी जी, मैं हूँ। आचार्य जी का आवाज नहीं आ रहा। जी गुरुजी पूछ रहे, आप कुछ पूछ रहे थे? जी। नहीं, उसी पे चल रहा था, बीच में कोई और पूछे, कोई बहन जी पूछ रहे थे। हाँ जी, मैं पूछ रही थी कि जैसे ओम की ध्वनि सुनाई देती है, जैसे कुछ संगीत की भी ध्वनि सुनाई देती है, कुछ मंत्रोच्चारण की ध्वनियां सुनाई देती है, जैसे यज्ञ इत्यादि के, या फिर जैसे कुछ बहुत प्रकाश की अनुभूति होती है, या किसी के स्पर्श की, बस सिर पे जैसे आशीर्वाद के तौर पे, या कंधे पे स्पर्श की अनुभूति होती है किसी के हस्त की, या कुछ जैसे मंत्र दिखते हैं, या फिर कुछ ऐसी खुशबू का ऐसा एहसास होता है, या किसी के होने की उपस्थिति होती है आसपास। तो ये जो ध्यान में जब हम जाते हैं, तो इस प्रकार की जो अनुभूतियां होती है, वो ये क्या, ये योग माया के प्रभाव से है, भ्रमित करने के लिए, या फिर कुछ और स्थिति है? नहीं नहीं, भ्रमित क्या है? भ्रमित, इसमें भ्रम क्या है? वो तो सिद्ध पुरुष हमें दर्शन देते हैं और हमें आगे बढ़ाते हैं। जी। यही यही उत्तर है। सिद्ध पुरुष दर्शन देते हैं और हमारे कार्य से वर्तन थे, हमारे काम में सहयोगी होते हैं। जो हमने काम हाथ में लिया है, अध्यात्म के जगत में हम अंतः प्रवेश करना चाहते हैं, उसमें हमारा सहयोग मिलता है। जी। ठीक है, तो आज हम शांति पाठ मैंने करते किसी हैं। अन्य महात्मा से पूछा कि ये सब योग माया। हाँ जी। मैंने किसी अन्य महात्मा से पूछा कि ये सब क्या है, तो ये कह रहे ये योग माया, इनमें मत फंसो, तुम केवल जो कर रहे हो उसमें करते रहो, इन सब पे ध्यान मत दो। नहीं, यदि उनसे हमारे आध्यात्मिक प्रगति होती है ना, योग माया जी। शब्द कोई खराब चीज नहीं है। जी। योग माया भी दैवी ही ऐसा, मम माया दुरत्यया। जी। योग माया उसमें दिया है, गीता में एक शब्द आता है योग माया। योग माया कह करके हम त्याज्य चीज नहीं समझते हैं। योग माया अर्थात ये मेरी योग माया है से भगवान ने कहा है। तो योग माया का अर्थ है योगिक बुद्धि। माया का अर्थ बुद्धि होता है। जी। योग बुद्धि, योग बुद्धि। उसमें तो ये ओम योग माया शांति द्वारा ही शांति शांति। प्रकट होता हूँ, और ये मेरी योग माया बड़ी दुस्तर है, इससे पार पाना पर ये भी तो मेरे से। है ना, दुस्तर है, लेकिन जो मेरी शरण में आ जाते हैं वो इस माया से पार हो जाते हैं। जी जी जी। ओम प्रणाम गुरु जी। मामेवि प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। ठीक है, धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम नमस्ते गुरुदेव। आचार्य ओम नमो नमः। जी। नमस्ते गुरुजी।